So, let's begin. और इसलिए आइए हम शुरू करेंगे। The first one, सबसे पहली चीज New Covenant Proverbs. नई वाचा के ये नीति वचन है। That's the first promise in the New Testament. ये नई वाचा की पहली प्रतिज्ञा है। Matthew 1:21. मत्ती उसका पहला अध्याय 21 वचन। Jesus came to save his people from their sins. यीशु मसीह आया उसके लोगों को उनके पापों से बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए। On the very first page of the New Testament, नए नियम के बिल्कुल पहले ही पन्ने पर we have this written in bold letters. हमारे पास ये मानो बिल्कुल बोल्ड अक्षरों में ये लिखा गया है। The very first promise. It's not a command. ये पहली प्रतिज्ञा है, ये आज्ञा नहीं है। Distinguish between commands and promises. आज्ञाओं और वायदों के बीच के अंतर को आप समझिए। The Old Testament was full of commands. पुरानी वाचा जो है वो आज्ञाओं से भरपूर थी। The New Testament doesn't begin with you shall not sin. पर नए नियम की शुरुआत इस आज्ञा से नहीं होती कि तुम पाप न करना, But a promise. बल्कि एक प्रतिज्ञा से वो शुरू होती है। Jesus will save his people from their sins. यीशु है जो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा या उनका उद्धार करेगा। So that is the difference between the Old Covenant and the New Covenant. That अब यही अंतर है पुरानी वाचा और नई वाचा में, we are not just forgiven. कि हम केवल क्षमा प्राप्त करते इतना ही नहीं। The Old Covenant the promise was your sins will be forgiven. पुरानी वाचा में जो वायदा था वो वायदा ये था कि तुम्हारे पाप जो है वे क्षमा किए जाएंगे। Psalm 103 verse 3. भजन संहिता 103 उसका 3 अगर आप देखो Bless तो the Lord, O my soul, who forgives all your sins. वहां लिखा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। Every single one of your sins आपके पापों में से हर एक पाप वो क्षमा करता है, is forgiven. वो क्षमा हो जाता है। So if we have only forgiveness, और अगर हमारे पास केवल पापों की क्षमा ही है तो we haven't experienced the new covenant. फिर हमने नई वाचा का अनुभव नहीं किया है, Because they had that in Psalm 103. क्योंकि उनके पास तो ये भजन संहिता 103 में भी उपलब्ध था। 1000 years before Christ came, मसीह आने से 1000 वर्षों पहले David said that. दाऊद ने ये कहा। So in the new covenant, if we are at that level, we are on the we're living at an old covenant level, even though we claim to be new covenant Christians. और नई वाचा में अगर आज हम उसी स्तर पर जी रहे हैं, फिर तो हम पुराने वाचा के अधीन ही जी रहे हैं, इसके बावजूद कि हम ये दावा कर सकते हैं कि नहीं हम नई वाचा के लोग हैं। फिर भी So salvation from sin is more than forgiveness of sins. और पापों से उद्धार पाना ये पापों की क्षमा पाने से कई आगे बढ़कर है। When I say I'm saved, जब मैं कहता हूं मेरा उद्धार हो गया है या मैं बचाया गया हूं, it's a very common expression among believers. मसीहों में ये बड़ा आम एक वाक्यांश है जो कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। I'm saved. मेरा उद्धार हो चुका है। So many people, it is only saved from hell. कई लोगों के मन में केवल यही भावना है कि उनका उद्धार नरक से हो चुका है। But do you know that the expression of being saved from hell पर क्या आप जानते हो नरक से उद्धार पाना ये जो वाक्य है is never found in the New Testament. ये नए नियम में कहीं नहीं पाया जाता। It's a expression a lot of believers use. ये एक ऐसा वाक्य है जो कई विश्वासी तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। But God's not interested in saving us from hell पर परमेश्वर की दिलचस्पी इसमें नहीं है कि वो नरक से हमारा उद्धार करे, as much as He's interested in saving us from sin. जितना कि वो हमें पाप से उद्धार हमारा करना चाहता है। Jesus came to save us from sin. यीशु मसीह आया ताकि हमारे पापों से वो हमारा उद्धार करे। Hell is at the end result of people's lives. और नरक तो लोगों के जीवन के अंत परिणाम में होता है। So let me turn now also to, in the same connection, to Matthew 7:14. इसी संबंध में मैं एक और वचन की ओर मुड़ना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 14 वचन, where we read, the gate is small and the way is narrow that leads to life. जहां हम पढ़ते हैं क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, And few there be that find it. और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। Do you really believe that there are only very few who find
the way to life. क्या आप वाकई में विश्वास करते हो कि बहुत थोड़े ही है जो जीवन का मार्ग पाते हैं? It says here there's a gate and there's a way. यहाँ लिखा गया है कि एक फाटक है और एक मार्ग है। The gate is forgiveness. जो फाटक है वो क्षमा पाना है, The way is being saved from sin. और जो मार्ग है वो पापों से उद्धार पाना है या बचाया जाना है। We start with forgiveness. हम शुरुआत करते हैं पापों की क्षमा से। You have to come through that. That's the gate. आपको पहले तो वहीं से आना पड़ेगा क्योंकि वही फाटक है। But if you are only forgiven, पर अगर आप केवल क्षमा ही आपको केवल क्षमा ही मिलती है तो you're at the gate. फिर आप उस फाटक मात्र पर हो। You come through the gate. It's like coming to the starting line of an Olympic marathon race. तो आप केवल उस फाटक पर खड़े हो क्षमा प्राप्त करके। ये बिल्कुल वैसा है कि किसी ओलंपिक की जो मैराथन दौड़ है, लंबी दौड़ होती है, उसके शुरुआती चरण पर तो आप आकर खड़े हो गए। That itself is a great honor. If you अब अपने आप में ये बड़े आदर की बात है। are asked to represent your country at the marathon race and you get to the starting line, you can stand there and glory in the fact that I was selected to represent my country in the marathon race. ये बड़े आदर की बात है अगर आपका चुनाव होता है कि आप अपने देश का प्रतिनिधित्व ओलंपिक्स के उस मैराथन दौड़ में करोगे, तो आप वहां शुरुआत होने वाली जगह पर खड़ा होकर बहुत महिमा कर सकते हो इस बात में कि देखो मेरा चुनाव हुआ था कि मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व इस दौड़ में कर रहा हूं। But if you just stand there, that's not why they sent you there. पर अगर आप वहीं के वहीं खड़े हो जाते हो तो उस कारण से आपके देश ने आपको वहां नहीं भेजा था। But a lot of Christians are like that. They come to the starting line and say, "Goy, I got here." पर कई मसीह बिल्कुल ऐसे ही है, वो उस शुरुआती चरम तक आ जाते हैं, वहां आकर कहते हैं चलो बहुत अच्छा है मैं यहां तक तो पहुंच गया। But that's just to be the beginning of our life. पर ये केवल हमारे जीवन की शुरुआत ही होनी चाहिए। The gate is small and the way is narrow. That और वो फाटक जो है वो सकेत है और वो मार्ग जो है वो कठिन है, या दूसरे शब्दों में वो बड़ा सकरा है। leads to life. वो जीवन को जाने वाला मार्ग बहुत ही सकरा So है। where is life? Picture this in your mind. अब इस वचन के अनुसार जीवन कहाँ है, आपके मन में ये चित्र करके देखिए। Small gate, एक बहुत ही सकेत सा फाटक है, a narrow way, एक बहुत ही सकरा सा मार्ग है, and at the end of it, life. और उसके अंत में जीवन है। The small gate is forgiveness. और वो जो छोटा सा फाटक है वो पापों की क्षमा है। The narrow way is the way of a life of progressively overcoming sin. वो जो सकरा मार्ग है जीवन की ओर जाने वाला, वो मार्ग है बढ़ते क्रम पर पाप पर विजय पाने का मार्ग। Every step takes you closer to the goal. हर एक कदम आपको उस मंजिल के नजदीक लेके जाता है। The goal is becoming like Christ. और वो जो लक्ष्य है वो है मसीह के जैसे बन जाना। So the picture of a race is very clear. और इसलिए दौड़ का ये जो चित्र है ये बिल्कुल साफ है। Every step to be more and more like Christ. हर एक कदम में अधिक और अधिक मसीह जैसे बनना, And finally we become completely like Christ. That's the और आखिरकार हम संपूर्ण तौर पर मसीह जैसे बन जाते हैं। finishing line. वो है अंतिम खत्म होने वाली जो सीमा है वो ये है। So when we say that Jesus is my savior, I've asked sometimes people this question. और जब हम ये दावा करते हैं या हम कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, कई बार मैंने लोगों से ये प्रश्न किया है, What's your experience with sin? Well, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका पाप के साथ कैसा अनुभव रहा है? he says, I fall, वो कहते हैं कि देखो मैं गिर जाता हूँ, I get up and I'm forgiven. मैं उठता हूँ, मेरे पापों की क्षमा होती है, And then I fall again, sometimes in the same area. और फिर कभी कभी मैं फिर एक बार उसी क्षेत्र में गिर जाता And I हूँ, ask the Lord to forgive me. और फिर मैं प्रभु से कहता हूँ कि प्रभु तू मुझे क्षमा And कर, I'm forgiven. और मुझे क्षमा मिलती है। Then I say to such a brother फिर मैं एक ऐसे भाई से ये कहता or हूँ sister, या ऐसे बहन से कहता हूँ, then say Jesus is my forgiver. फिर आप ये कहिए यीशु मसीह मेरा क्षमा करने वाला है। He's not my savior. वो मेरा उद्धार करने वाला नहीं है, Because he's not saved me from my anger. He's not saved me from lusting after women. क्योंकि उसने मेरे गुस्से से मेरा छुटकारा नहीं किया है या उद्धार नहीं किया है। उसने स्त्रियों के प्रति कुदृष्टि रखना या स्त्रियों के प्रति लालसा रखने से उसने मेरा उद्धार या छुटकारा नहीं किया है। He's not saved me from getting upset with people. He's not लोगों से नाराज होने से मेरा उसने उद्धार या छुटकारा नहीं किया है, saved me from hardly anything. और उसने शायद ही किसी बात से मेरा उद्धार या छुटकारा या बचाव किया है। He's forgiven me. उसने मुझे क्षमा जरूर किया है,
Every day he forgives me. I sin, प्रतिदिन वो मुझे क्षमा करता I है। get up and he forgives me. मैं पाप करता हूँ, मैं फिर उठता हूँ, वो मुझे क्षमा करता है। And I probably sin 10 times a day. I get up 10 times and I'm forgiven. और शायद 10 बार एक दिन में मैं पाप करता हूँ, 10 बार मैं उठता हूँ और 10 बार मुझे माफी मिलती है पापों से। Be honest and say, Jesus is my forgiver. He is not yet my savior. फिर बिल्कुल ईमानदार होकर इस बात को कहिए कि यीशु मसीह मेरा क्षमा करने वाला है, पर अब तक यीशु मसीह मेरा उद्धार करने वाला नहीं बना है। Because he's not saved me from lusting. He's not saved me from anger. क्योंकि उसने मुझे लालसा करने से मेरा उद्धार नहीं किया है, उसने मेरे क्रोध से उद्धार नहीं किया He's है, not saved me from the love of money. पैसे के प्रेम से उसने मेरा उद्धार नहीं किया है। I'm running after the money. मैं तो पैसे के पीछे दौड़ रहा हूँ, भाग कर जा रहा I'm हूँ, not being saved from it. मेरा उससे उद्धार नहीं हुआ। So sometimes we fool ourselves और कभी कभी हम अपने आप को मूर्ख बनाते हैं, using the wrong words. गलत शब्दों का इस्तेमाल करके हम अपने आप को मूर्ख बना लेते There हैं। are Christians who watch pornography. What does Jesus save them from? कई मसीह है जो आज भी पोर्नोग्राफी या अश्लील चीजें देखते हैं, तो फिर यीशु ने उनका किस बात से उद्धार किया है? Maybe they repent after it is over शायद वो जब देखकर उनका खत्म हो जाता है तो वो मन जरूर फिराते होंगे and say, Oh Lord, forgive me. और वो कहते होंगे, हे प्रभु मुझे क्षमा कर। So we must be honest and say, Lord, you're my forgiver. But पर हमें ईमानदार होकर ये कहना होगा कि प्रभु तू मेरा क्षमा करने वाला है। that's not what you came to be. पर प्रभु तू मेरा क्षमा करने वाला होने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आया प्रभु। I'm living in Psalm 103. फिर तो प्रभु मैं भजन संहिता 103 में जीवन जी रहा हूँ। So here is the first promise that we must begin here and say, और ये पहला वायदा है और हमें यही शुरू करके ये कहना चाहिए, even if you have never taken this seriously, इसके बावजूद कि आपने इसे कभी भी गंभीरता से नहीं लिया होगा, फिर भी I hope it will be from this conference onwards मैं आशा करता हूं कि इस कॉन्फ्रेंस से आप इस बात को गंभीरता से लोगे। that you will say, Lord, I want to enter into this new covenant life. आप कहोगे, हे प्रभु मैं इस नई वाचा के जीवन में प्रवेश करना चाहता हूं। Beginning today, आज से शुरुआत करते हुए please help me. Give कृपया मेरी सहायता me कर, faith मुझे विश्वास दे प्रभु to believe your word. कि मैं तेरे वचन पर विश्वास कर सकूं। Matthew 1:21, he came to save us from our sins. मत्ती उसका पहला अध्याय उसका 21 वचन, वो हमारा अपने पापों से उद्धार करने आया है। And if you have believed in a Jesus who's not able to save you, I want to tell you that is another Jesus. और अगर आपने एक ऐसे यीशु में विश्वास किया है जो आपके पापों से उद्धार नहीं कर सकता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने एक अन्य यीशु में विश्वास किया है। It says in 2 Corinthians in chapter 11, दूसरा कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय में ये लिखा है, if someone comes and preaches another Jesus, अगर कोई आकर एक अन्य यीशु के विषय में बात करे तो 2 Corinthians 11:4, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 4था वचन, if someone comes and preaches another Jesus whom we have not preached, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, and you have received a different gospel, और या तुमने किसी अन्य कोई और सुसमाचार स्वीकार किया हो, तो well, then you've been deceived. फिर आपने धोखा खाया है। So it's possible, it says here, there's a possibility of somebody preaching another Jesus. What और ये संभव है, यहाँ लिखा है कि यहाँ एक संभावना है कि लोग एक दूसरे यीशु, अन्य यीशु का प्रचार is करें। the other Jesus? अब ये दूसरा यीशु या अन्य यीशु कौन है या क्या है? The other Jesus is the one who can forgive you, but he can't save you. ये दूसरा यीशु वो है जो आपके पापों को क्षमा कर सकता है पर आपका उद्धार नहीं कर सकता। It's another Jesus. The ये एक दूसरा यीशु real है। Jesus saves us from our sins. जो सच्चा यीशु है, जो वास्तविक यीशु है, वो हमारे पापों से हमारा उद्धार या छुटकारा करता है। The real gospel is सच्चा सुसमाचार ये है, not only forgiveness but salvation. केवल पापों की क्षमा नहीं बल्कि पापों से उद्धार भी।